थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टर्न पे जो हमने पढ़ा था यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, इसकी स्टार्टिंग करी थी और इसमें बताया था यूनिट्स के बारे में। तो जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हर वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, तो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे हम, ठीक। जैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर कर सकते हैं, किसी एक रॉड ले लो उसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर तो कहे तुम्हें कितना दुख है, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? तुम कितना खुश हो, ये कर सकते हैं क्या? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर पा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिनको नहीं कर पाएंगे वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी थी। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और दूसरा है ऑन द डिपेंडेंसी। तो डायरेक्शन के बेस पे बात की थी कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर, ठीक। अगर हमें कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर में केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो फोर्स किधर लगाया है, इस तरफ, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी का मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब डिपेंडेंसी की बेस पे बात करें तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब वो क्वांटिटीज अपने आप में ही डिफाइंड होती हैं, खुद में डिफाइंड होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम फंडामेंटल फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, ठीक। ये 7 होती हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। 7 तरह की फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है। इन 7 के अलावा फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी केवल 7 होंगी। उन 7 को छोड़ करके बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको हमें ड्राइव करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। 7 फंडामेंटल में जैसे लेंथ हो गया, लेंथ, मास, ठीक है, टाइम, ये अपने आप में डिफाइंड है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ड्राइव क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उन्हें बोलेंगे हम ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक। कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एरिया, एरिया अगर देखें तो होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक। लेंथ, लेंथ, विड्थ भी क्या है, एक तरह की लेंथ है, तो दो बार लेंथ आ रहा है तब फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एरिया का। तो एरिया लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हो रही है, डिफाइंड हो रही है, तो एरिया क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटी, एरिया क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी बताया कि एक होगा फंडामेंटल, दूसरा क्या होगा, डेराइव। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, and next last is amount of substance.
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, जहां तक हो सकता है 11th में हमें सिर्फ 4 पढ़नी पड़ेंगी और 12th में आओगे तो 5वीं और आ जाएगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं नहीं पढ़ना। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ जाओगे, केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में। ठीक, अब इन 7 के बेस पर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो डिस्क्राइब होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है, पाथ लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। ठीक, तो लेंथ हो गई, और टाइम तो ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या बन गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई समस्या, ऐसे बहुत सारे होंगे, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन। ठीक है, ऐसे क्या है, ये बहुत सारी आपकी क्वांटिटीज हैं। 7 को छोड़ दो, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब क्या है, डिराइव क्वांटिटीज, जिनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज से निकाल सकते हैं, तभी इसको बोला गया ड्राइव। कोई भी फॉर्मूला बनाओगे ना तो ड्राइव बोलेंगे या डेरिवेशन बोलेंगे। क्लियर, कोई डाउट। इनके अलावा भी 2 और क्वांटिटी होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। अब हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या था, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे ऑफ सेम क्वांटिटी। एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट। जैसे लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, तो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं इसमें मीटर में, ठीक है, कर सकते हैं सेंटीमीटर में भी, और कर सकते हैं किलोमीटर में। बट डिपेंड करेगा लेंथ कितनी बड़ी है। ठीक है, अगर इतनी बड़ी है तो सेंटीमीटर, अब इतनी बड़ी होगी तो क्या हो गया, मीटर। और यहाँ से अगर दिल्ली तक नेपर करोगे तो क्या करोगे, किलोमीटर ना, मीटर तो नहीं मेजर करोगे, सेंटीमीटर में तो नहीं मेजर करोगे, है ना। तो एक सेम काइंड की जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना ली गई, जिसे क्या बोला गया बेटा, यूनिट। क्या बोला गया, ठीक। अब यूनिट में हम बात करें तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी, इनकी भी यूनिट होती है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बात करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी पढ़ी, 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनेंस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनकी जो यूनिट्स हैं वो है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल के जी, एम, एस, के, सी, डी, ए और, ठीक, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करी थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला आता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या आता है, सॉलिड एंगल। और इनकी जो यूनिट होगी उसे सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। देखो, प्लेन एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, मान लिया कि एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, ये एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब ये r डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, और ये a से b तक जाता है, a से b तक जाता है बाय क्रिएटिंग एन एंगल थीटा। अगर इसको कंप्लीट कर लो तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, इसमें ये वाला पॉइंट सेंटर होगा, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r होगी। ठीक, अब इस एंगल की अगर हम वैल्यू निकालें, इसे हम प्लेन एंगल बोल रहे हैं, प्लेन, स्फीयर, सॉरी, प्लेन मतलब सर्कल, और सॉलिड मतलब स्फीयर, सॉलिड मतलब स्फीयर। तो फॉर्मूला पड़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है, थीटा, आर्क क्या है, ए से बी, और रेडियस कितनी है, आर। ठीक, ये जो थीटा आया ये होगा प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, डिग्री नहीं होगी भाई, ध्यान रखना, क्या होगी, रेडियन। ठीक, सॉलिड एंगल में आओ,
तो सॉलिड एंगल में बताया था कि बेटा क्या करो, आप एक तरबूज लो, तरबूज में ऊपर वाला पोर्शन कट करो, ऐसा कुछ पार्ट कट करके निकलता है, इस तरह से पार्ट क्या होगा, कट करेगा। एक तरबूज लो, उसको कट करो, जब आप निकालते हो तो एक कोन के फॉर्म में निकलता है ना, कोन फॉर्म में। कोन का जो ये जो ऊपर वाली पोर्शन है, इसके कॉर्नर से आप दो लाइन बनाओ और सेंटर तक मिलाओ, देखोगे एक इन पर इनके बीच में एक इंक्लाइनेशन होगा, इसे बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ कट पोर्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और इस सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो होगी स्टे रेडियन। क्या होगी, स्टे रेडियन। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब फिर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। सीखते हैं, देखो ध्यान से, फिर से एक बार ध्यान रखना। मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, इसमें ये इसका सेंटर है और पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और बी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, बी तक। एंगल कितना चल रहा है, थीटा। रेडियस कितनी है, आर। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसमें, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। लेकिन अगर पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करे तो जो आर्क है वो बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, रेडियस तो रेडियस ही रहेगा, और एंगल कितना हो जाएगा, 360। एंगल कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा 360। ठीक, ध्यान से बनना बेटा। तो 360 इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, 360 डिग्री बराबर होगा 2 पाई, और ये देखो इसको सॉल्व करो तो रेडियन के बराबर आएगा, इसको सॉल्व करो क्या होगा, रेडियन के बराबर, तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के। ठीक, अब आपसे पूछें कि एक रेडियन में कितने एंगल होंगे, तो देखो यहाँ पर ये 2 पाई है, कंसेप्ट याद है, बताया था लास्ट टाइम पे, पैसा पैसा पैसा, पेन 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 वाला कंसेप्ट याद रखो, छोटे से ही पढ़ा हुआ है इसको। देखो अगर हम यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट करें तो 2 पाई बराबर है 360 के, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, ऐसे होगा पक्का। ठीक है, अच्छा अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 360 बराबर है किसके, 2 पाई के, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन 360। इनको नहीं आ रहा, याद रखो, यहाँ लिखो पेन, यहाँ लिखो रुपीज। ठीक, 5 पेन्स 20 रुपीज, तो 1 पेन कितने का, 4 रुपीज। अब आपसे कहे 30 पेन कितने के, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बस वही कहानी है। देखो ये लिखा है क्या, 5 पेन का प्राइस, हम पूछ रहे हैं एक पेन का प्राइस क्या होगा, कर रहे हो ना वही चीज डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, अब कैसे भी कन्वर्ट करना हो, जैसे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दें, देखो 1 पेन का प्राइस आ गया, अब 30 का निकालना है तो क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो बस वही करना है। 30 का निकालना है तो क्या कर दे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 6 रेडियन। मैथ की बुक में देखो ट्रिग्नोमेट्री वाली जब टेबल दिखोगे तो वहां पर 30 नहीं लिखा है, पाई बाई 6 लिखा है। क्या लिखा है, पाई बाई 6। मान लो 45 कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 45, ये आएगा पाई बाई 4। ठीक, मान लो 60 कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, पाई बाई। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री टू रेडियन। ठीक, तो ये हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, है ना, लास्ट टर्न पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक, एक चीज बेटा एक्सप्लेन करना चाहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पहले।
सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, यूनिट के बारे में तो पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होंगे। देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के सिस्टम, यूनिट को मेजर करने की अलग अलग सिस्टम बन गए, ठीक है, उन्हीं को बोला गया सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अच्छा, लेकिन क्या होता था जब कोई दूसरी कंट्री का बंदा या कोई यूरोपियन कंट्री का कहीं और दूसरी कंट्रीज में जाता था तो उसको प्रॉब्लम होती थी यूनिट कन्वर्जन के लिए। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दे दी गई जिसे बोला गया एसआई सिस्टम। क्या बोला गया, एसआई सिस्टम। ठीक, तो समझते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। इसमें सेट ऑफ यूनिट होंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सेट ऑफ यूनिट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पहली यूनिट जो आ रही है वो आ रही है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस, एम फॉर मीटर, ठीक है, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकेंड, लिख देते हैं इसको पहले, सेकेंड, किलोग्राम एंड मीटर। एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, मास है ये हमारा, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा, वो क्या है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है सीजीएस। तो सीजीएस क्या होगा, देखो ध्यान से, एस फॉर सेकंड, पीछे से स्टार्ट कर रहा है बेटा, सेकंड, ठीक, जी फॉर ग्राम और सी फॉर सेंटीमीटर। एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में, टाइम में, सॉरी, टाइम। ठीक, ये क्या कहलाएगा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अगला होगा एफपीएस, जो जनरली ब्रिटिश कंट्रीज में इस्तेमाल होता था। जनरली कहाँ इस्तेमाल होता था, ब्रिटिश कंट्रीज में। तो यहाँ पर एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकेंड को, पी पाउंड को, ठीक है, और एफ फुट को, ठीक है, एफ फुट को। ब्रिटिश कंट्री के इंजीनियर जो है वो आज भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, हम लोग के यहाँ भी फुट इस्तेमाल होता है। ठीक, फुट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग पता है ना, अंग्रेज रह के गए, वो हमको दे गए फुट, तो हम फुट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वायर फुट, है ना। सेकंड, अब देखो फुट क्या है, लेंथ है, यानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को हम फुट में, मास को हम पाउंड में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या बोलेंगे, एफपीएस। क्या बोलेंगे, एफपीएस। ठीक, अब अगला आता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो अलग अलग कंट्री में जाने पर, ये अलग अलग कंट्रीज थी तो कन्वर्जन में बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम दी गई यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ काम करते हैं। ठीक, ये कुछ और नहीं है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, एमकेएस का। किसका, एमकेएस का। ठीक, एसआई सिस्टम में मास की जो यूनिट होगी, मास वो किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम दिख रहा है यहाँ पर, देखो मैच कर रहा है ना, ठीक है। लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, ठीक है। टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड। ठीक, यानी जो एमकेएस है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म नेम क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक्सेप्टेबल है। ठीक, पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो यही यूनिट मिलेंगी। ठीक है, अब अलग अलग कंट्रीज में यूज होती थी, कन्वर्जन में कंफ्यूजन ना हो तो इस्तेमाल कर दिया गया क्या, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई डाउट। देखो बेटा अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है उसका नाम है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या है पहले वो समझेंगे, ठीक है, फिर डायमेंशन को कैसे फाइंड किया जाता है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और डायमेंशन का कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। हमें डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा ये बात भी क्लियर करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक, तो पहले बात करते हैं डायमेंशन की।
तो देखो डायमेंशन क्या होता है, सॉरी, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बेसिकली पावर है, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगाते हैं ताकि गिवन क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके, ठीक। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, power is the power to which the fundamental units must be raised in order to represent it properly, completely, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो हम पावर्स लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। किस पर लगाना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, है ना। जैसे ध्यान समझना, जैसे लिखा है 1 किलोमीटर, किलोमीटर, इसकी पावर कितनी दिख रही है यूनिट की, यूनिट पे देखना है, यूनिट की पावर कितनी दिख रही है बेटा, 1, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 1, कितनी है, 1, ठीक। अगर इसको हम लिखें 1 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी पावर कितनी है, कितनी है सेंटीमीटर की पावर, कुछ नहीं हो तो क्या होती है 1, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका डायमेंशन क्या है 1। अगर मान लो किसी क्वांटिटी का एरिया लिखा है 25 मीटर स्क्वायर, तो बताओ बेटा इसका डायमेंशन कितना है 2, ठीक है, डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशंस क्या है, पावर है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगाते हैं टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगा रहे हैं तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन देख लें, ठीक। अब हम मास को रिप्रेजेंट करके चलेंगे m से, कैपिटल M से, ठीक। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, मास रिप्रेजेंट बाय m, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है l, ठीक। टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर K, इंटेंसिटी यूनिट होती है कैंडला CD, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे MOL, स्मॉल रहेगा MOL, ठीक। ये 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सब की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1 1 1 1 1, सबकी पावर क्या है 1 है, मतलब इन सब का डायमेंशन क्या है 1 है, डायमेंशन कितना है 1 है, ठीक। अब इन 7 क्वांटिटी के बेस पर ही हम दूसरी अदर क्वांटिटीज के डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्लियर हो गई, है ना। डायमेंशन क्या है, पावर है, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगाते हैं टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली, ठीक, ओके। यहाँ पर देखेंगे हर एक का डायमेंशन कितना दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है 1, और हाँ लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास के लिए m है, l के लिए, लेंथ के लिए l है, टाइम के लिए t है, टेम्परेचर के लिए k है। बेसिकली 11th में अभी हम 3 का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अगर 10th वाला इंक्लूड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा बस केवल, ठीक, ओके, आगे बढ़े, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, हाँ नोट डाउन कर लो। अच्छा एक पॉइंट और देख लो बेटा इस पे, जैसे मान लो आपसे पूछे कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, इन टर्म ऑफ m l और t, ध्यान से समझना। तो डेंसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मास को हमें लिखना है किससे, m से, m की वहां पर पावर कितनी है 1, तो यहाँ भी कितनी है 1। इसके बाद वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू, तीनों क्या है लेंथ है, तो क्या हो जाएगा l, l और फिर l, कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा m डिवाइड बाय l3, ठीक, ऊपर ले जाओ तो m l -3, l -3, फिर डिपेंड कर रहा है किस पर, m की, यहाँ पर मास की पावर कितनी है, मास 1, ठीक, लेंथ की माइनस, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर, मास और लेंथ पर, ठीक, जिससे मास का डायमेंशन कितना होगा 1 और लेंथ का डायमेंशन कितना होगा -3, क्या होगा माइनस, क्लियर। चलो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है
डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें हम बताएंगे कि डायमेंशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और डायमेंशन किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच of the fundamental quantities represent the dimension of physical quantity, वो बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला। बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला हम बेटा लिखेंगे इन टर्म ऑफ थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज m, l एंड t। बुक में देखोगे तो आपको MLT के फॉर्म में ही सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है कि जो एक्सप्रेशन है वो कैसे है, मतलब किस तरह से आया और किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो कंप्लीटली एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, बेसिकली किस पर एक्सप्लेन होगा, दो ML और तीन पर, ML और T पर, ML और T पर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सामने, जैसे पहले लेते हैं एरिया। तो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। फिर ले लिया वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक, समझना था ध्यान से। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा आपको या तो यूनिट याद हो, दो ही तरीके हैं, या तो यूनिट याद हो या तो फॉर्मूला। तो मुझे फॉर्मूला याद है, अभी मुझे फॉर्मूला याद है, तो हम फॉर्मूले के बेस पे निकाल लेते हैं। कुछ टाइम बाद फॉर्मूला नहीं याद होगा, यूनिट याद होगी, तो यूनिट के बेस पे निकाल लेंगे। ठीक, तो एरिया जैसे निकालते हैं, तो लेंथ एक तरह की लेंथ है, एल हो गया डायमेंशन इसका। विड्थ क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल। अब देखो बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड, ये हो जाएगा L2। अब इसमें m नहीं है और t नहीं है, नहीं है तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर किसी की पावर 0 लगा दें, तो किसी के पावर 0 मतलब क्या होता है 1, ये क्या आ जाएगा 1, फिर L2 और t 0। ये डायमेंशन निकल के आई किसकी, एरिया की। इसकी डायमेंशन है एरिया की। अब अगर हम वॉल्यूम का निकालें तो वॉल्यूम क्या, देखो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ L, विड्थ L, और हाइट भी क्या एक तरह की लेंथ। बेस सेम, पावर ऐड मल्टीप्लाई करने में, तो क्या हो गया L3। लेकिन लिखेंगे कैसे, MLT के फॉर्म में, m नहीं है तो m की पावर, ठीक है, L3 और t, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एरिया। फिर अगर मान लो निकालें डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, क्लास 9 पे पढ़ा था। ठीक, ये क्या एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल। याद कौन से रखनी है तुमको, ये 7 याद रखने बस तुम्हें, बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उन सब का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ठीक, चलो तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए लेंथ, लेंथ हो गया एल हो गया, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करना है बेटा, टी। अब ये डिवाइड में लिखा है, टाइम कहाँ है डिवाइड में, अगर इसको ऊपर लाए तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। भाई ये सेम क्वांटिटी तो है ना, डिफरेंट है ना, एल डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम ही नहीं है, पावर ऐड होंगी क्या, नहीं, ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, MLT फॉर्म में, तो m नहीं है तो क्या लिख दे इसमें, m0 LT माइनस, क्लियर। अच्छा ऐसे ही निकाले, मान लो फोर्थ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, तो पाथ लेंथ है, लेंथ है मतलब डायमेंशन क्या हो गया एल, और टाइम का डायमेंशन तो पता ही हम लोगों को क्या है टी, इसको ऊपर लाओ तो एल टी माइनस 1,
कंबाइन किया तो एल टी माइनस 1, लिखना किस फॉर्म में है, m0 एल टी माइनस, ठीक, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे दो क्वांटिटी ऐसे मिल रही है जिनका डायमेंशन क्या है, सेम है, बट क्या एक दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक क्या है ना। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ऐसी कई क्वांटिटी मिल सकती हैं, ठीक, जिनका डायमेंशन तो सेम होगा लेकिन वो क्वांटिटी सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक, कोई डाउट, नोट कर लो उसको। डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर, हाँ, अभी कुछ और क्वांटिटीज के निकाल लेते हैं जरा। देखो जैसे मान लो आपके पास लिखा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मान लो कि हमें इसका फॉर्मूला याद नहीं है बट हमें यूनिट याद है, क्योंकि पीछे हमने जो डायमेंशन फॉर्मूले निकाले वो फॉर्मूले के बेस पर निकाले, है ना, लेकिन फॉर्मूला के बेस पर भी निकाल सकते हो, डायमेंशन याद हो तो, सॉरी यूनिट याद है तो भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन के लिए मान लिया कि हमें इसका जो फॉर्मूला है वो याद नहीं है, यूनिट याद है, भैया यूनिट हमें पता है इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है, ठीक। अच्छा ध्यान समझना, यहाँ से यूनिट कैसे निकालें, डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, नहीं याद है वापस आ जाओ, हाँ देख लो भाई, मास लेंथ मीटर, ठीक है। अच्छा तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा, एल, एस सेकेंड, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या है, टी, लेकिन यहाँ सेकेंड की पावर क्या लगी है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखो बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दो, अगर ये x होता ये y होता तो एक्स वाई लिख देते, वैसे इसको लिखते हैं तो क्या हो गया, एल टी माइनस, ठीक, लेकिन लिखना किस फॉर्म में, तो m0 एल टी माइनस, लेकिन आगे कैलकुलेशन जब करेंगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन के यूजेस पढ़ेंगे, तो वहां पर एल टी माइनस 2 लेके चल सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा और ले लेते हैं, जैसे मान लो फोर्स का डायमेंशन निकालना है, इसका निकालना है बेटा फोर्स का, अब इसकी हमें यूनिट याद है, फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला तो वैसे याद ही होगा, एफ इक्वल टू एम ए, यूनिट बना लेते हैं, यूनिट होती है किलोग्राम मास की, और एक एक्सेलरेशन की मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक। हम पीछे से कोई भी डायमेंशन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको वापस से ड्राइव करेंगे, ठीक है। देखो किलोग्राम, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, अब मास का डायमेंशन क्या है, m, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल, वैसे 1 होता है, 1 बोलते नहीं है, सिंपल m क्या है 1 है, l क्या है 1 है। इसके बाद सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम का डायमेंशन बोलो बेटा, और पावर लगी -2 से -2 लगा दी, ठीक। अब इसको कंबाइन करो, अगर बेस सेम होते तो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होती, लेकिन बेस तो क्या है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, एक साथ लिख दो एम एल टी माइनस, ये हो गया डायमेंशन इसका, फोर्स का, आया, ठीक। अच्छा ऐसे ही निकाले वर्क डन का, वर्क डन, देखो वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या, वर्क डन फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, अब डायरेक्टली इस्तेमाल कर ले, फोर्स का डायमेंशन क्या निकाल लिया, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन एल। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बेस जहां सेम होगा वहीं की पावर क्या होगी एड, एल देखो यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है, तो मल्टीप्लाई करने में बेस सेम पावर, तो बन गया एम एल टू टी माइनस, आया,
क्लियर डायमेंशन, और निकाल लो। कोई समस्या हो तो बताओ भाई, आ रहा है ना समझ में, और निकाल ले। हाँ ये ठीक है, और सोचो कोई क्वांटिटी शायद जो 9-10 में पढ़ के आया उसका डायमेंशन निकालने का मन कर रहा हो। अच्छा जैसे प्रेशर हम ही ले ले रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला, क्या है, एम एल टी माइनस 2, ठीक। और एरिया पीछे आ जाओ तो कोई एरिया का निकाला था अभी, ये लो L2, ठीक है, क्या आ जाएगा L2, इसको ऊपर ले जाओ तो एम एल टी माइनस 2, और ये L प्लस का नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो L माइनस 2, कंबाइन मारो, देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी है 1 प्लस की, और ये माइनस 2, बेस सेम, पावर ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन एक प्लस है और एक क्या है, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस, आ गया प्रेशर, ठीक। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे अलग अलग क्वांटिटीज पढ़ेंगे, उन सबका डायमेंशन भी निकालेंगे। क्लियर, कोई डाउट? देखो बेटा, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशन। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहता है बेटा कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी की वो यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, कैसे, देखो जैसे मान लो कि आपके पास एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक, इसको हम कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो 1 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर 1000 मीटर। क्या देखो यहाँ पर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है ना, क्या चेंज है, नहीं, तो यूनिट चेंज करने पर डायमेंशन की वैल्यू चेंज नहीं कर होती। यही बोल रहा है कि जो डायमेंशन है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अच्छा जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था 1 किलोग्राम लेके आए हम मार्केट से, अब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या क्वांटिटी चेंज हो गई, क्या डायमेंशन चेंज हो गया, नहीं, डायमेंशन यहाँ भी कितना है और यहाँ भी कितना है, तो यूनिट चेंज होने पर डायमेंशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो प्योर नंबर होते हैं या जो प्योर रेशियो होंगे उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। समझ लो पहले सारे पॉइंट्स, है ना। देखो कह रहे प्योर नंबर, जैसे लिखा है 1000, तो ऊपर ही लिखा हुआ 1000 मीटर, तो क्या 1000 मीटर का कोई डायमेंशन बताया हमने, 1000 का कोई डायमेंशन बताया नहीं, तो जो प्योर नंबर होंगे उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, पहला पॉइंट। और जो प्योर रेशियो होंगे उनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे याद करो 10th में पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों नहीं होता समझते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही पढ़ा था 10th में। ठीक, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या था C अपॉन वी, C अपॉन वी। ये इसकी यूनिट क्या थी मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या थी मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन दोनों का क्या आएगा, सेम। ठीक है, लिख देते हैं जरा, देखो इसका डायमेंशन आ गया मीटर पर सेकेंड है तो एल टी माइनस 1, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस 1। पीछे निकालना सिखाया था तुमको, नहीं याद है तो ऐसे लिखो, मीटर यूनिट लेंथ की, इसका डायमेंशन एल, सेकेंड यूनिट टाइम की, इसका डायमेंशन टी, और ये डिवाइड में ऊपर लाओगे तो क्या होगा -1। ठीक, अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करो तुम बेटा, तो एल टी माइनस 1 ऊपर वाला तो ऐसे रखो, नीचे वाले को ऊपर लाओ, तो जो पावर प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो, अब बताओ क्या बचेगा यहाँ से, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो इसकी पावर 1 प्लस की और इसकी माइनस की, तो क्या बन जाएगा L की पावर 0। ठीक, फिर T की पावर 1 प्लस की और यहाँ पर माइनस की, तो T की पावर 0। और जब भी फिजिक्स में
डायमेंशन के अंदर L0 T0 M0 दिख जाए तो इसे बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है? तो जो प्योर रेशियो होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और जो प्योर नंबर है उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ देख सकते हो 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, हमने नंबर का कोई डायमेंशन इसकी बात नहीं करी है, यूनिट पर पावर देखी है, नंबर का कोई पावर कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट आ जाओ बेटा। सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन। सिमिलर डायमेंशंस की जो क्वांटिटीज है उनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायमेंशन चेंज हो जाएगी। मतलब कैसे? देखो, मान लो दो लेंथ है, एक है 100 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा बेटा? 110 सेंटीमीटर। देखो, इसकी इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन कितनी है, आंसर में भी डायमेंशन कितनी है? क्या डायमेंशन चेंज हुई? नहीं ना। अच्छा, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1000 किलोग्राम माइनस 900 किलोग्राम, आंसर कितना आएगा? 100 किलोग्राम। डायमेंशन 1 1 एंड 1। तो ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या डायमेंशन चेंज हो रही है? नहीं। तो सिमिलर क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा। ये जो लॉगरिथम फंक्शंस होंगे जैसे log x, e की पावर x, ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। log x, e की पावर x, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट? ये 4 पॉइंट है बेटा, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो डायमेंशन है वो कहाँ कहाँ हमारा काम कर सकता है, कहाँ कहाँ काम नहीं। ठीक, आगे डिस्कस करते हुए कुछ पॉइंट्स और रह गए फर्दर। ये पॉइंट दिमाग में बैठाते चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर आप सेम क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े। देखो बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमेंशन के बेस पे, उसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो पावर्स है वो डायमेंशनलेस होंगी। पावर क्या होंगी? डायमेंशनलेस। पावर कौन सी पावर? ध्यान समझना, कौन सी पावर है, हर पावर में समझ लेना। जैसे लिखा हुआ है x की पावर a, क्या लिखा है? x की पावर a। तो ये जो a है, कौन सा नंबर पता है क्या तुमको? क्या है, तुम्हें पता है? नहीं। तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे लिखा होता 2 की पावर x, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे लिखा होता p की पावर x t प्लस 7, अब बताओ p की पावर में है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो पावर्स क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। पावर्स क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक, अगला पॉइंट, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो लग रही है वही पावर, वो डायमेंशन है ना। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगी है क्या? नहीं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे नहीं लगी है, इसलिए पावर क्या है? डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशनलेस है। द डायमेंशन, नेक्स्ट पॉइंट है, द डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज may be same but the quantities need not to similar। पीछे बताया भी था, दिखाया था, जैसे स्पीड, नहीं अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है, निकाला है। पीछे क्या निकाला है? m l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, और इसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रेस भी होता है फोर्स रीस्टोर अपॉन एरिया,
इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये दोनों क्वांटिटी सेम है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये है टोटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, और ये क्या होता है, फोर्स रिस्टोर पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। इसमें फोर्स जो टोटल काम कर रहा है उसकी बात कर रहा है, और इसमें फोर्स जो रीस्टोर हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, लेकिन इनका डायमेंशन क्या है, सेम। ये पॉइंट क्या कहता है, दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन वो दो क्वांटिटी सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, जैसे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, क्या वो दोनों क्वांटिटी सेम है, नहीं। नॉर्मल बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब किसी बॉडी को एक हाइट से छोड़ दो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका डायमेंशन क्या है बेटा, सेम। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो, लेकिन वो दो क्वांटिटी सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, अगला पॉइंट, डायमेंशंस क्वांटिटी में हैव यूनिट। डायमेंशन क्वांटिटीज की यूनिट हो सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो उसकी डायमेंशन भी हो या ना हो। मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी मिलेंगी जिनकी यूनिट भी होगी और डायमेंशन भी होगा, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी मिलेंगी जिनकी यूनिट तो होगी लेकिन डायमेंशन, जैसे जैसे देखो बेटा, जैसे में एंगल एग्जांपल ले लेते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस पर चली गई डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। ठीक, और रेडियस क्या है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट की लेंथ, डिस्टेंस, ये एल। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो एल इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, एल माइनस वन, एक की पावर प्लस वन, एक की पावर माइनस वन, तो क्या आ गया, एल जीरो। जीरो आ जाए जब भी पावर, डायमेंशन जीरो आ जाए तो मतलब डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट फिर भी इसकी एक यूनिट होती है, क्या है, रेडियन। यूनिट क्या है बेटा, रेडियन। तो ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी यूनिट तो होगी लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोल सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो ये थे बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशंस जिनको तुम्हें दिमाग में रखना है, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन पॉइंट्स को लेकर के प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए।